पंकज की उम्र 18 साल थी। वह पास के ही एक स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ता था। एक दिन जब वह स्कूल से घर आया तो देखा कि उसकी मम्मी के साथ एक खूबसूरत औरत बैठी थी। वह औरत जवान थी और काफ़ी पढ़ी लिखी भी लग रही थी। मम्मी ने पंकज को बताया कि वह औरत पास वाले घर में अपने पति के साथ रहने आई है। बातों ही बातों में जब पता चला कि आंचल नाम की वह खूबसूरत पड़ोसन काफ़ी पढ़ी लिखी है और इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी जानती है, तो पंकज की मम्मी ने बिना देर किए आंचल के यहाँ पंकज का ट्यूशन लगवा दिया। पंकज तो अपनी आंचल भाभी के पास पढ़ने के ख्याल से ही झूमने लगा था। अगले हफ्ते से पंकज का ट्यूशन शुरू हुआ तो वह पढ़ने से ज़्यादा आंचल भाभी पर नज़रें टिका कर रखता था। हैरान की बात तो यह थी कि आंचल भाभी उसे कभी इस बात के लिए टोकती नहीं थी। आंचल भी कभी कॉपी पकड़ाने के बहाने उसके हाथों को छूती थी तो कभी उसे अपने करीब बिठाती थी और पंकज भी पानी पीने के बहाने उसके हाथों को छूता। दोनों एक दूसरे के करीब आने कोई भी मौका खोना नहीं चाहते थे। सोमवार का दिन था। पंकज रोज की तरह आंचल भाभी के पास पढ़ने गया, पर भाभी तो कुछ बीमार दिख रही थी। उन्होंने पंकज को बेडरूम में आकर पढ़ने के लिए कहा। जब पंकज बेड पर बैठा पढ़ रहा तो उसका ध्यान अपनी पढ़ाई पर कम और आंचल भाभी पर ज़्यादा था। आंचल भाभी अचानक कराही तो पंकज को लगा कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है। वह उन्हें पानी पिलाने लगा तो उन्हें गिलास उसके हाथ से लेकर पानी अपनी गर्दन पर उड़ेल दिया। उन्होंने पंकज को पानी पोंछने के लिए कहा तो पंकज उनकी बात मानकर वैसा ही करने लगा, पर आंचल भाभी की मंशा कुछ और ही थी। उन्होंने पंकज को अपनी तरफ खींचा और उसे चूम लिया। पहले पंकज थोड़ा सकपकाया, मगर खुद को दूर करने के बजाय उसने आंचल भाभी के वश में रहना ज़्यादा अच्छा समझा। इसके बाद तो वे दोनों उसी बेड पर प्यार का ट्यूशन पढ़ने लगे। आंचल भाभी और अब पंकज के इन नाजायज़ संबंधों का सिलसिला तकरीबन 2-3 हफ्तों तक चला। ना किसी को शक हुआ, ना उन्हें किसी की परवाह ही की। लेकिन एक दिन जब आंचल भाभी के पति राकेश ऑफिस से बिना बताए जल्दी घर लौटे और उन्होंने डोर बेल बजाने से बेहतर अपने पास रखी चाबी से दरवाज़ा खोला तो चौंक गए। पंकज और अपनी पत्नी आंचल को बिस्तर पर देख राकेश हैरान रह गए। उन्होंने दोनों को खूब गालियाँ दी। पंकज किसी तरह अपने कपड़े उठाकर वहाँ से भागा। वह घर पहुँचा और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद जब मम्मी पापा आए तो उन्होंने ज़बरदस्ती पंकज को कमरे से निकाला और खरी खोटी सुनाई। पापा ने तो उसे कई चांटे भी जड़ दिए। जब आंचल और पंकज के नाजायज़ संबंधों की जानकारी दूसरे लोगों को लगी तो उनका मजाक बनाए जाने लगा। पंकज को खूंटे से बांधने की हिदायत दी जाने लगी। आंचल का तो घर से बाहर निकलना ही बंद हो गया था। स्कूल में भी पंकज को कोई छिछोरा कहता तो कोई बेशर्म। इन तानों से पंकज की ज़िंदगी नरक बन गई थी। एक दिन पंकज आंचल भाभी के घर जा पहुंचा। आंचल ने दरवाज़ा खोला तो पंकज ने उनके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया और जेब से ब्लेड निकालकर उनकी गर्दन पर चलाने की कोशिश की। जब आंचल चिल्लाई तो आस पड़ोस के कुछ लोगों ने पंकज को रोका और उसकी मां को वहां बुलाया। आंचल तो बच गई, पर पंकज को उनकी जान लेने की कोशिश के जुर्म में जेल भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने मर्यादा में रहकर कार्य करने चाहिए। कुछ देर के सुख के लिए हमें अपनी मर्यादा कभी नहीं भूलनी चाहिए। इस कहानी में पंकज की गलती तो ही थी, पर उससे ज़्यादा गलती आंचल की थी।
जो उम्र में उससे काफ़ी बड़ी थी और पढ़ी लिखी होने के बावजूद उसने गुरु शिष्य के रिश्ते को तार तार कर दिया। इसलिए दोस्तों हमें अपने मन को हमेशा काबू में रखना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम बुरा ही होगा। कहा भी गया है, पूरी तरह वश में किया हुआ मन हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, लेकिन यह अनियंत्रित हो जाए तो सबसे बड़ा शत्रु हो जाता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो तुरंत मिले।